हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, बैक विद सम गुड न्यूज़। फाइनली अ टेंडर हैज़ बीन इशूड बाय पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फॉर द चेयर्स इंस्टॉलेशन इन पिंडी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। रिसेंटली आपको याद होगा, हमने कुछ वीडियोस में कवर किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की PSL 9 के ड्राफ्ट से पहले कुछ मीटिंग्स चली थी। यूएन केयर टेकिंग गवर्नमेंट के PM अनवारुल हक काकड़ साहब भी आ गए थे, उन्होंने भी एक मीटिंग की थी। ओवरऑल स्टेडियम्स के इंफ्रास्ट्रक्चर, PSL 9 के वेन्यूज एंड इलेक्शन को लेकर पीसीबी को बड़े बड़े सजेशंस दिए गए थे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने होस्ट करनी है, उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की अपग्रेडेशन के बारे में बात की गई, स्टेडियम्स के बारे में भी काफी डिस्कशंस हुई। मतलब कि पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात हुई, साथ साथ पीसीबी के इनसाइड भी बहुत कुछ चल रहा है। आपको टाइम टू टाइम पता लग रहा होगा करप्शन के हवाले से। आने वाली वीडियोस में कोशिश करूंगा कि आपको सारी स्टोरीज के बारे में अपडेट करूं, जैसे कि इससे पहले ये सारा टाइम टू टाइम अपडेट करता आया। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। आप सिर्फ वीडियोस अपडेट्स देख रहे होते हैं, आई नो सब्सक्राइब तो करते नहीं है, लेकिन इतनी वीडियोस आपके साथ शेयर की जाती हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। चेयर्स के अलावा भी काफी सारी अपडेट्स आई हैं, वो मैं अलग सी वीडियो में डिटेल में कवर कर दूंगा, जैसे SMD स्क्रीन इंस्टॉलेशन के बारे में, सोलर पैनल्स के बारे में भी हुई चारों स्टेडियम्स के लिए। साथ साथ हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स एट कराची, लाहौर एंड मुल्तान, उसमें जिम इक्विपमेंट के लिए बेहतरी के लिए भी कुछ अपडेट्स आई हैं। मतलब कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान ने होस्ट करनी है, तो उससे पहले काफी कुछ होगा। जो जो अपडेट्स आएंगी आपके साथ शेयर होती जाएंगी। खैर, इसको आप छोटी सतह पे कह लें, लेकिन ये भी कोई छोटा काम नहीं है। ये सारी चीजें इंप्रूव करनी है, चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है। अभी PSL 9 आ रहा है, लेट्स सी पिंडी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये चेयर्स इंस्टॉलेशन का जो टेंडर जारी हुआ है, ये इसी दिसंबर में जारी हुआ है। साइड पर मैं आपको स्क्रीनशॉट भी मेंशन कर दूंगा, आप रीड भी कर सकते हैं। सो जो सामने आपको मेन पेविलियन दिख रहा है, इसके ऊपर टॉप पे आपको VIP स्टैंड दिख रहा होगा, इस पे भी VIP चेयर्स इंस्टॉलेशन आएगी। एंड लेफ्ट एंड राइट साइड पे जो आपको स्टैंड्स दिख रहे हैं, इसमें भी फाइबर ग्लास चेयर्स की इंस्टॉलेशन की नोटिफिकेशन जारी हुई है। टेंडर में आप रीड भी कर लें, ये मेंशन किया गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तमाम बिडर्स को इन्वाइट करती है, मतलब कि जो बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज होती हैं जो चेयर्स बनाती हैं, कि वो आए फॉर सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन ऑफ फाइबर ग्लास स्टेडियम चेयर्स एट पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी। सामने आपको मेन हेडिंग दिख रही होगी। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली टेंडर का नोटिफिकेशन जारी किया है, पेपरा की वेबसाइट पे भी मौजूद है। एंड ये इसी दिसंबर में जारी हुआ है। नीचे 4 दिसंबर की डेट भी मौजूद है कि 4 दिसंबर तक जितने भी बिडर्स हैं, जो कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं जो चेयर्स बनाती हैं, वो आके बिड के लिए अप्लाई करें और अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो 5000 पे करके, जो भी बड़ी कंपनीज हैं, इन केस जो एक कंपनीज ये वीडियोस अगर देख रही हैं और आप अच्छी चेयर्स बनाते हों तो आप कॉन्टैक्ट करें। जिनको इन बिड के बारे में नहीं पता, वैसे तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं उनको कोई भी नोटिफिकेशन या टेंडर इस तरह का जारी हो, बड़ी अमाउंट में चेयर्स रिक्वायर्ड हों, तो वो उनको पता लग जाता है, वो अप्लाई कर लेते हैं। खैर, जिनको नहीं भी पता वो इस वीडियो के थ्रू अगर ये वीडियो देख रहे हैं और वो अच्छी चेयर्स बनाती हैं तो वो भी अप्लाई करें ज़रूर। लेकिन अब तो अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल से इस पर डेट गुजर चुकी है। 6 दिसंबर तक डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने थे पीसीबी के हेडक्वार्टर कदाफी स्टेडियम लाहौर में। नीचे 6 दिसंबर की डेट मेंशन की हुई है और अब देखते हैं किन किन कंपनीज ने अप्लाई किया है, किस तरह की चेयर्स आती हैं। लेकिन एक चीज़ उन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि फाइबर ग्लास चेयर, जो फाइबर ग्लास सीट्स होती हैं, यहाँ पे मैं पिक भी दिखा देता हूँ, वो रिक्वायर्ड हैं, जो मेरे ख्याल में कदाफी स्टेडियम लाहौर साइड पर भी लगी हुई हैं, नेशनल स्टेडियम कराची में भी लगी होंगी, लेकिन वो फोल्डिंग चेयर्स हैं। लेट्स सी अब यहाँ पे फोल्डिंग चेयर्स आती हैं, लेकिन फाइबर ग्लास चेयर्स इस तरह की होती हैं, जिस पे मुबशिर लुकमान जो फेमस जर्नलिस्ट हैं उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया कि ये लो क्वालिटी की चेयर्स हैं। और जिस तरह से स्पेनिश चेयर्स यूरो 100 सीटिंग्स हैं वो क्वालिटी में अच्छी हैं, ठीक है वो छोटी होती हैं, लेकिन जैसे पाले किले स्टेडियम है श्रीलंका का, बड़े बड़े स्टेडियम्स में वो स्पेनिश चेयर्स इंस्टॉल हुई हुई हैं, जो कि पेशावर के अरबाबनिया स्टेडियम एंड हयाताबाद स्टेडियम में इंस्टॉल हुई हैं, वो बाहर से इंपोर्ट की गई थी। कहने का मकसद ये था कि मुबशिर लुकमान मेंशन कर रहे थे कि बाहर से चेयर्स इंपोर्ट कर लेते, यहाँ की ये जो फाइबर ग्लास चेयर्स आप लगवा रहे हैं इसकी क्वालिटी भी मतलब वो कह रहे थे ठीक नहीं है, सख्त होती है थोड़ी। अब आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि फाइबर ग्लास चेयर्स किस तरह की होती हैं, वो तो मुबशिर लुकमान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेट्स सी किस तरह की चेयर्स आती हैं। अभी तो ये टेंडर जारी हुआ है। एक चीज़ आप नोट कर लें वीडियो स्किप करने से पहले या जाने से पहले, इसलिए आपसे कहता हूँ कि वीडियो के एंड तक साथ जुड़े रहा करें। देखें, अब ये टेंडर तो जारी हुआ है, कीप दैट थिंग इन माइंड, आपके माइंड में रखता चलूँ कि इससे पहले भी इस तरह के टेंडर्स जारी हो चुके हैं। या तो पीसीबी का चेयरमैन चेंज हो जाता था या किसी न किसी वजह से वो रिजेक्ट हो जाता था, मतलब कि चेयर्स इंस्टॉलेशन अब तक पॉसिबल नहीं हो पाई। अब ये चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने को मिली है, PSL 9 आ रहा है। अब देखते हैं कि क्या PSL 9 में यहाँ यही शामियानों वाली चेयर्स लगा देते हैं। खैर, उसमें तो टाइम कम है, लेकिन चेयर्स इंस्टॉलेशन में कितना टाइम लगता होगा। अब ये टेंडर भी शायद इसीलिए जल्दी जारी किया है दिसंबर में ही, ताकि PSL 9 से पहले कुछ ना कुछ सेटिंग्स या अरेंजमेंट्स हो जाएं। सो ऑफिशियल टेंडर ये जारी हुआ है, पेपरा की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये मौजूद है। अब लेट्स ही देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ज़का अशरफ, PCB यहाँ पे चेयर्स लगाता है या ये टेंडर भी पिछले टेंडर्स की तरह हवा में उड़ जाता है। लेकिन इस बार मुझे ऑथेंटिक इसलिए लग रहा है कि साथ में और टेंडर्स भी जारी हुए। जैसे स्टार्ट में मैंने आपको बताया SMD स्क्रीन इंस्टॉलेशन के लिए, सोलर पैनल्स के लिए। सोलर पैनल्स का टेंडर तो मैंने नहीं देखा, लेकिन स्क्रीन्स का मैंने देखा है, चारों स्टेडियम्स में बड़ी नई स्क्रीन्स लगाने का। स्क्रीन्स का तो मेरे ख्याल से 1.5 के 2 अरब से ऊपर का खर्चा बताया जा रहा था। जो एक्स चेयरमैन PCB नजम सेठी के राइट हैंड थे शकील शेख, उन्होंने इस पर ट्वीट भी की थी। खैर, इसकी सारी डिटेल जैसे मैंने कहा कि अलग से वीडियो प्रॉपर बना दूंगा लाहौर, पिंडी, कराची एंड मुल्तान के लिए। इसमें ये डिटेल्स भी मेंशन करूंगा तो काफ़ी लंबी चली जाएगी वीडियो। साथ में
करप्शन की भी बड़ी बड़ी खबरें निकल के आ रही है ना, कि मतलब कि इतने लोग हायर कर दिए हैं जिसकी वजह से पीसीबी का बजट इतना रहा नहीं है और ऊपर से सैलरी तक पे करना मुश्किल हो जाएगा। इस पर बड़ी डिटेल रिपोर्ट पेश की मुबशर लुकमान ने। तो जब इतने लोग हायर किए जा रहे हो कंसल्टेंट, तो पता नहीं क्या क्या इतने ज़्यादा लोग हायर कर दिए कि उनकी सैलरीज ऑब्वियसली फिर डबल पड़ जाती हैं सारी। और ये कोई हज़ारों लाखों की तो बात नहीं है, 10-10, 20-20, 30-30 लाख की सैलरीज होती हैं इनकी। अब गॉड नोज वेल, लेकिन इनसाइड बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए मैंने कहा कि बहुत सी इन्फॉर्मेशन है आने वाली वीडियोज़ में कवर करते रहेंगे साथ साथ। जैसे कि अभी एक न्यू ट्रेंड चला था PSL 9 के ड्राफ्ट की कवरेज को लेकर, वो 3 जर्नलिस्ट को जो मना किया गया था, जिसमें वेरी फेमस अब्दुल कादिर जो फाख्ता को लेकर अक्सर न्यूज़ शेयर करते हैं, कहा जा रहा था कि पीसीबी चेयरमैन की तरफ से उनको रुकवाया गया था। तो उस पर भी काफ़ी ट्रेंड चला था। और फिर ये भी न्यूज़ आ रही थी कि ताल्लुकात पे वुमेंस क्रिकेट में किसी को प्लेयर एज अ प्लेयर खिला रहे थे। तो मतलब कि ये तो आपको पता है कि इलेक्शन नहीं है, कि टेकिंग गवर्नमेंट है, कोई पूछने वाला नहीं है, इनसाइड सब कुछ चल रहा है जिसकी जो मनमानी चल रही हो। बस अब एक अल्लाह ही हाफिज़ व नासिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। लेकिन ये जो साइड पे गुड न्यूज़ आ रही है, इसको लेकर भी मैं एटलीस्ट पॉजिटिव वाइब्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वरना तो इनसाइड बहुत कुछ चल रहा है, वो तो मुझे भी नहीं पता, आप मुझसे बेहतर जानते होंगे। मैं आपको फिर भी पॉजिटिव चीज़ें शेयर करके आपका थोड़ा बहुत मूड जो है वो ठीक कर देता हूँ। लेकिन लेट्स होप के इलेक्शन के बाद सही टीम आए, प्रॉपर टीम आएगी तो कंट्री के हालात स्टेबल हो जाएंगे। यार जिसको भी आपने लाना है, कोई भी पार्टी आती है, प्राइम मिनिस्टर आता है, लेकिन एक प्रॉपर टीम लेके आए, चेयरमैन को प्रॉपर 3 साल का टाइम दिया जाए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में आए। इस पर भी काफ़ी बहस चली थी कि ये जो प्रेजेंट पीसीबी के चेयरमैन है ज़का अशरफ, ये भी इलीगली पॉलिटिकली आए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हुए हैं। आईसीसी को इनसाइड का ज़्यादा पता नहीं है, वरना यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी बैन लगा देते जिस तरह से श्रीलंका का किया है, क्योंकि क्रिकेट स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स का इन्वॉल्व होना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। वो और बात है कि पीसीबी एंड बीसीसीआई साइड पे काफ़ी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है, लेकिन आईसीसी को पता नहीं लगता। आईसीसी को अगर पता भी हो तो वो कुछ नहीं कर पाता। बस वो है कि श्रीलंका उनकी नज़र में आ गई तो बस उन पर वो बैन लगा दिया। सो खैर ये सारी रिलेटेड न्यूज़ का मैं आपको कह रहा होता हूँ कि ये साथ में मेंशन करता हूँ, तो कुछ लोग कहते हैं कि आप डिफरेंट टॉपिक्स पे चले जाते हैं। यार एक वीडियो में सारी न्यूज़ कवर करनी होती है, टेंडर को लेकर, पीसीबी को लेकर, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हुई। सो जो कंटिन्यू रखते हैं एंड तक उनको समझ आ जाती है वीडियो की। चेयर्स का भी मैंने सारा आपको डिटेल में शेयर कर दिया, आगे भी मजीद जो जो अपडेट्स आएंगी आपको अपडेट करता जाऊँगा। चले यार फाइबर ग्लास चेयर्स, फाइबर ग्लास सीट्स ही लगवा दें, जिस क्वालिटी की स्क्रीन लगवानी लगवा दें, एटलीस्ट लगवाएं तो सही, अपग्रेडेशन तो शुरू हो। एंड लेट्स होप के स्क्रीन डायरेक्ट्रॉनिक्स वालों को मिले जिन्होंने पेशावर में काम किया, तो बेहतरीन क्वालिटी की USA का ब्रांड है, उनकी स्क्रीन्स अच्छी होंगी। लेकिन ये भी खबर में सुनने में आ रही हैं कि टॉप बिडर्स जो हैं, जो फेमस हैं स्क्रीन्स को लेकर, उन कंपनीज़ को बिड में इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। एंड ये मतलब कि ट्विटर पे काफ़ी इस पर ट्वीट चली कि करप्शन करके लो क्वालिटी की स्क्रीन्स, चाइनीज स्क्रीन्स लगवा रहे हैं। लेट्स सी, अभी से जज नहीं करते, गुमान नहीं करते, स्क्रीन्स लगवा दें, फिर देखते हैं किस क्वालिटी की स्क्रीन्स लगती हैं। एंड उसमें सिर्फ स्क्रीन लगाना नहीं होता, पीछे का सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व होता है, उसमें DRS सिस्टम, हॉकाई सिस्टम और जितना भी वो रिव्यू वगैरह का सिस्टम होता है, तो इन सारी चीज़ों को भी देखना होता है। सिर्फ स्क्रीन्स इंस्टॉल कर देना काम नहीं होता, स्क्रीन्स एटलीस्ट अच्छी क्वालिटी की लग जानी चाहिए। बाकी चेयर्स आप अगर लो भी लगवाने एटलीस्ट लगाएं तो सही, लेकिन इतना हो कि कंफर्टेबल चेयर्स हों, लोग आसानी से आके यहाँ पे मैच देख सकें। ऐसा ना हो कि मैच का 1 घंटा गुजरा ना हो और फिर पीछे दर्द शुरू हो जाए। खैर आगे जिस कंपनी को भी बिड मिलता है, ऐसी कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जब चेयर्स लगना शुरू होंगी, टेंडर हवा में उड़ता है या चेयर्स लगती हैं, वो भी हम अपडेट कर देंगे। PSL 9 से पहले होता है, बाद में होता है। खैर सारी चीज़ों पे हमने नज़र रखी हुई है। साथ साथ जो जिम इक्विपमेंट है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर साइड पे मुल्तान, कराची एंड लाहौर, वहाँ पे जो भी अपडेट होती हैं वो मैंने टेंडर शेयर कर दिया उसका भी। सो उस हवाले से भी आपको अपडेट करते रहेंगे। मतलब कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अपग्रेडेशंस या न्यूज़ अपडेट्स आती रहेंगी, वो कवर होती रहेंगी साथ साथ। बाकी जब काम होगा तो हम आपको अपडेट्स लाइव जो वीडियोज़ हैं उसमें शेयर करके दिखा देते हैं। खैर अब देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन कब तक टिक पाता है। ऑब्वियसली वो उसमें भी काफ़ी सारी पॉलिटिक्स चल रही है, वो किसी को छोड़ते ही नहीं है। नया चेयरमैन आता है, नई गवर्नमेंट आती है, वो रातों रात अपने चेयरमैन तब्दील करवा देते हैं। होना तो चाहिए कि 3 साल बाद चेयरमैन चेंज हो, यहाँ पे रातों रात 3 चेयरमैन चेंज हो जाते हैं। खैर मेरा काम है आपको अपडेट कर देना, उस पर मैं अपनी कोशिश जारी रखूँगा। आप स्टे ट्यून्ड रहिए चैनल के साथ, सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर लें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।